तपस्या से, जप से, योग से, यज्ञ से, पाठ से, पूजा से श्री कृष्ण उतना प्रसन्न नहीं होते जितना अनन्यता से होते हैं। ये सब ध्यान रखो। अनन्यता, जो मीरा जी कह रहे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये अनन्यता, अनन्यता से प्रभु बहुत प्रसन्न होते हैं। इसीलिए ध्रुवदास जी ने प्रियाजू की अनन्यता के लिए कहा है कि यद्यपि भक्त अनन्य जो विषय इंद्रियन बस होए, कर्मठ कोटि जितेंद्रियन ते समलह न को। जो प्रियाजू का अनन्य हो गया, यद्यपि वो जितेंद्री नहीं है, पर वो करोड़ों जितेंद्रियों, करोड़ों कर्मकांडी से भी बढ़कर है, क्योंकि उसने प्रियाजू की अनन्यता ले ली, हमारे माई श्यामाजू को राज अंदर से। यही अनन्यता उसको निर्विकार करके प्रेम भक्ति में डुबो देगी। प्रेम भक्ति के बिना संसार का आकर्षण नष्ट नहीं होता। श्री कृष्ण जब कृपा करते हैं तो किसी को सखा बना लेते हैं, किसी को अपनी प्यारी गोपी बना लेते हैं, अपनी नित्य लीला में सम्मिलित कर देते हैं, किसी को सखी बना लेते हैं। पुरुषार्थ से कोई भगवान की लीला में प्रवेश नहीं कर सकता, अभिमान से कोई भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। जो अनन्य हो गया वो दीन हो गया, जो निराश्रित हो गया वो आश्रित हो गया। यहां निराश्रित का है, रुपये का आश्रय, शरीर का आश्रय, संबंधियों का आश्रय, बुद्धि का आश्रय, भगवत आश्रय कहां है? भगवत आश्रय अंदर से हो जाए तो ये सब साधन है, साध्य भगवान है। जिसको अंदर से है कि मैं अपने पुरुषार्थ से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता, भगवान की कृपा से प्राप्त कर सकता, और रात दिन भजन करता है, पर पुरुषार्थ का अभिमान नहीं, वो भगवत प्राप्ति कर लेता है। बड़ा गूढ़ विषय है। एकमात्र भगवान के आश्रय में रहकर रात दिन भजन करता है, पर उसे अभिमान नहीं कि मैं भजन के द्वारा भगवान को प्राप्त कर लूंगा। उसको अंदर विश्वास है कि भगवान की कृपा से हमें भगवत प्राप्ति होगी, और खूब रात दिन भजन करता है, खूब लीला गायन, लीला चिंतन करता है। सनातन ने कहा, प्रभु ये तो समझ में आ गया कि भगवान की शरणागति से माया चक्र से मुक्त हुआ जा सकता है, भगवान की शरणागति में अनन्यता प्रधान है, ये समझ में आ गया। प्रभु ये अनन्यता कैसे होती है, प्रेम भक्ति का अंकुर कैसे उत्पन्न होता है? तो प्रभु ने कहा, सनातन ये अनन्यता प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय। जैसे परमहंस शिरोमणि जड़ भरत जी ने राजा रहुगण से कहा, जब रहुगण को उपदेश किया तो उन्होंने कहा ये भागवत धर्म, ये ब्रह्मबोध कैसे प्राप्त होगा, उपाय क्या है? तो कहा, रहुगण तत्तपसा नयाति न चेद्यया निरूपणा गृहाद्वा न छंदसा नैव जलाग्नि सूर्यैर् बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जड़ भरत जी ने कहा, रहुगण ये जो हम तुम्हें उपदेश कर रहे हैं ये तपस्या से नहीं प्राप्त होता, यज्ञ करने से नहीं, दान करने से नहीं, घर द्वार छोड़ने से नहीं, वेदों के पाठ से नहीं, जल अग्नि या सूर्य के सेवन से नहीं। इसकी प्राप्ति का एकमात्र उपाय है भगवत प्राप्त, भगवत प्रेमी महात्मा की चरण रज का सेवन। चरण रज का सेवन होता है उनकी आज्ञा में रहना। एकमात्र ये उपाय है प्रभु के अनन्य होने का और प्रभु की प्रेम लक्षणा भक्ति का अंकुरण हृदय में होने का। बिना भगवत प्रेमी महात्मा के भगवत प्रेम प्रकट हो ही नहीं सकता। रेमन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। अगर कोई भगवत प्रेमी महात्मा का आश्रय छोड़ दे तो जैसे कोई मगरमच्छ भरे हुए समुद्र में तैरना ना आता हो कूद पड़े, अगर तैरना भी आता है तो लील जाएंगे मगरमच्छ, ऐसे ही। हे सनातन, नैषाम मतिस्ताव दुरुक्रमांघ्रिम स्पृशत्य अनर्थापगमो यदर्थः महीयसां पादरजोभिषेकं निष्किंचनानां न वृणीत यावत्। जैसे प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप से कहा कि जब तक भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में स्नान नहीं होता तब तक जैसी मेरी मति भगवान में लगी ऐसी किसी की नहीं लग सकती, भगवत प्रेमी महात्माओं की चरण रज में। क्योंकि भगवत भक्तों की चरण धूलि में ऐसी सामर्थ्य है, उनकी आज्ञा पालन में ऐसी सामर्थ्य है कि समस्त विकारों का, अहम का नाश करके दैन्य भाव प्रकाश, दैन्य से ही भगवान रीझते हैं। जब तक तत्वदर्शी भगवत प्रेमी महात्माओं का संग नहीं, उनकी सेवा नहीं, उनका आज्ञा पालन नहीं, उनकी चरण रज नहीं, तब तक उसके हृदय में भगवत प्रेम या भगवत अनन्यता आ ही नहीं सकती। इसीलिए
भगवान ने अर्जुन जी को, देखो सामने विराजमान है जगत गुरु श्री कृष्णचंद्र, फिर भी क्या कह रहे कि यदि तुमको तत्वबोध ये प्राप्त करना है तो तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिनः। अर्जुन, तुम तत्व ज्ञानी महात्माओं के पास जाओ, साष्टांग प्रणाम करो और कपट न रखते हुए दैन्य भाव से उनसे प्रश्न करो, विनीत भाव से, तब वो तुम्हें महात्मागण उनका उपदेश करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रश्नेन सेवा, साष्टांग दंडवत दैन्य होकर प्रश्न और उसका मनन, जैसे उत्तर हुआ उसका मनन किया तो फिर भगवान इसका कैसे हो सकता है, ऐसे प्रश्न होता है। भाई देखो हम बता रहे कि ज्ञानी और अज्ञानी, महात्मा दुरात्मा, ये केवल शब्दों का एक श्री कृष्ण सारे जगत में छाए हुए है। ये तुम जान लो तो तुम ज्ञानी हो जाओगे, और जब तुम ज्ञानी हो जाओगे तो कोई अज्ञानी दिखेगा नहीं, और जब तक तुम अज्ञानी रहोगे तब तक कोई ज्ञानी दिखेगा ही नहीं। पापी को सब पापी नजर आते हैं, राम भक्त को सब राम नजर आते हैं, श्याम भक्त को सब श्याम नजर आते हैं, काम भक्त को सब कामी नजर आते हैं, ज्ञानी को सब ज्ञानी नजर आते हैं, अज्ञानी को सब अज्ञानी। दृष्टि जैसी वैसी सृष्टि, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। जो तत्वदर्शी महात्मा है उनके सामने जाकर प्रणिपातेन च प्रश्नया। एक बार महाराज विदेहराज जनक जी ने जब नौ योगेश्वरों से प्रश्न किया कर्म के विषय में, बोले यही प्रश्न हमने सनकादि से किया था, पर वो मौन रहे, उत्तर क्यों नहीं दिया? तो उनका इसलिए नहीं दिया कि आप उस समय अनाधिकारी थे, उस समय आप अनाधिकारी थे इसलिए वो मौन थे। मौन का मतलब अज्ञान नहीं है कि वो उत्तर देने की सामर्थ्य नहीं, आप अधिकारी नहीं इसलिए चुप है। तो हे सनातन, संतों के पास जाकर के दैन्य भाव से उन्हें सबसे बड़ा देवता मानते हुए कि साक्षात प्रभु, फिर उनके चरणों में बैठकर दैन्यता से प्रश्न करे, तब जो वो बोलते हैं उसका मनन करे, तो उसके हृदय में भगवान की अनन्यता आ जाएगी, प्रेम का मार्ग खुल जाएगा।